OLR का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्या है? MCB क्या काम करती है? कितने तरीके की पीएलसी होती हैं? कंफ्यूजन हो रही है, आराम से, कोई घबराओ नहीं। स्काडा के लिए क्या यूज़ किया था आपने? पैनल डिजाइनिंग में यूज होने वाले कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। इसमें कंपोनेंट क्या-क्या यूज़ किए थे आप बता सकते सेंसर हैं? स्टेप 7 माइक्रोवेव स्मार्ट सर ये हम लोग और कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं पीएलसी? कौन सी पीएलसी थी आपकी? ऑटोमेशन स्टूडियो क्यों यूज़ किया था आपने? टेक्निकल इश्यूज जैसे HMI फुल फॉर्म? Sangam, tell me something about yourself. Yes, sir. So first of all, thank you very much for giving me this opportunity. My name is Sangam and I belong to Hamirpur, Uttar Pradesh. Recently, I have completed my BTech degree from University of Lucknow and my CGPA is 8.71 in out of 10 scale. I did my summer training from Tata Motors in 9x12 electric bus and its wiring harness connections. And currently, I have joined an industrial automation internship at a Electrocus Solution, where I have learned different types of PLCs and switchgear and protection in AutoCAD. Okay. So Sangam, you have mentioned here your summer training in Tata Motors Limited. What did you learn there? Sir, I have learned different things like how an electric vehicle, an electric bus is created and what are the parts of it, and also an industrial exposure, like how an industry works. ये आराम से हिंदी में बताइए, कोई बात नहीं। और क्या-क्या चीज़ें देखी आपने वहाँ? सर डिफरेंट टाइप्स के स्टेशंस देखे, मतलब असेंबली लाइन्स थी वहाँ पे और उसके ईवी के सारे पार्ट्स, ईवी वर्क कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें थी। ईवी कितने तरीके की होती हैं? सर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। सर ईवी फॉर 4x12 एंड 9x12। एंगल देखिए उसका। सर कितने तरीके की होती सर हैं? 2 टाइप्स की। Basically 4x12 and 9x12. In 4x12 there are 2 base, like different base होता है। चेसिस लाइन है, चेसिस सॉरी सर वो जिस पे ईवी बनाई जाती है उसमें 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एंड सर 9x12 में एक ही बेस होता है अच्छा, इसका। ईवी को अगर हम कैटेगराइज़ करें सर उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो एक तो हाइब्रिड हो जाती है, यस जिसमें हम फ्यूल पर भी चलाते हैं या बैटरी भी रखते हैं या फ्यूल पे चला आपका दोनों सीएनजी और बैटरी भी चलती है। और कैसे कैटेगरी निकलती है ईवी की? सर याद नहीं आ रहा। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, यस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, है ना? तो अलग-अलग कैटेगरी बनती है, तो आपने वहाँ पर ईवी बनते हुए देखा। यहाँ पर जो कंपोनेंट रखे हुए हैं संगम, यस इनके नाम और इनका काम बताते जाइए। ओके सर। सर दिस इज अ 3 पोल टाइमर ओके। एंड सर सिंगल पोल टाइमर। टाइमर क्या? टाइमर सर हम लोग मतलब टाइम सेट करते हैं किसी भी ये पर। पूरा नाम बताइए इसका, टाइमर के बाद भी टाइमर रिले सर। एग्ज़ैक्टली यस टाइमर। सर एंड सर दिस इज अ कॉन्टैक्टर। सर ये OLR है सर। अच्छा, वो OLR OLR है, तो ये क्या है? सर ये कॉन्टैक्टर। अच्छा, ये कॉन्टैक्टर है। यस आराम से हड़बड़ाओ नहीं, कोई बात नहीं। सर देख सकते ये क्या है? ये OLR है ना? सर दिस इज़ OLR और वो कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर है। OLR का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवर वोल्टेज OLR का फुल फॉर्म OLR। यस सर ओवर थर्मल रिले, ओवर वोल्टेज थर्मल रिले, ओवर वोल्टेज OVLRE। ओवरलोड थर्मल रिले। अच्छा, ओवरलोड ओवरलोड रिले। से प्रोटेक्शन करती है सर। अच्छा, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर? यस हुँ। सर MCB है, सिंगल पोल MCB। आर यू श्योर सिंगल पोल MCB? इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। RCCB है हाँ, RCCB यस सर। क्या काम करती है RCCB? सर ये रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है सर। रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर या रेसिडुअल करंट सर्किट यस ब्रेकर? सर रेजिडुअल करंट क्या सर्किट काम ब्रेकर। करता है ये? सर पता नहीं। याद नहीं आ रहा है? नहीं अच्छा, ये क्या है? ये सर 3 पोल MCB है। MCB है। MCB क्या काम करती है? सर ये क्या कहते हैं सर शॉर्ट सर्किट से ये प्रोटेक्ट करती है और सर शॉर्ट सर्किट हो गया ओवर वोल्टेज से, इनरश करंट जो होता है उससे प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, ये क्या है? ये सर EVPR वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले। क्या प्रोटेक्शन देता है ये? सर ओवर वोल्टेज से। ओवर वोल्टेज ओवर से। वोल्टेज कितने से तरीके के अंडर प्रोटेक्शन होते हैं इसमें? सर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर फ्रीक्वेंसी, ओवर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फेज़ लॉस, फेज़ यस सीक्वेंस सर कुछ 6 तरीके के होते हैं, है ना? ये क्या चीज़ है? सर रिले है। रिले और 3 पोल कॉन्टैक्ट रिले। हाँ, 3 पोल रिले। एक पोल किनसे-किनसे मिलके बनता है? एक वो सर सिंगल वो सर थ्रो एंड डबल से।
कैसे? सर थ्रो का मतलब है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने ऑपरेट हो रहे हैं और पोल में पोल कितने पिनों से मिलके बनता है पोल? सर 2 सर मतलब डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, सिंगल पोल भी हो सकता है, डबल पोल भी हो सकता है। नहीं, वो हमारा कहना नहीं, ये तो सर एनओएनसी कॉन्टैक्ट से एनओएनसी और एक और से एक बे वो होता है सर, कॉमन होता है। कॉमन होता है। तो कितने पोल हैं इसमें? इस पे सर 3 पोल है। कितने एनओ होंगे? सही 3 होंगे। 3 होंगे। आर यू श्योर? यस सर। 3 पोल की रिले है अगर तो 3 क्या होंगे एनओ और 3 क्या होंगे? और 3 सर इस पे सर 3 वो होंगे कॉमन, एक सर ठीक कंफ्यूजन ठीक हो है, कंफ्यूजन हो रही है, आराम से, कोई घबराओ नहीं। Yes, yes. 3 कॉमन है, 3 एनओ है और 3 क्या है? एनसी कॉन्टैक्ट एनसी है। तो कितने पिन हुए? 9 हुए 9 हुए। लेकिन ये है कितने पिन की? 11 11। तो बाकी 2 पिन क्या करती जो है? टर्मिनल होते हैं किस चीज़ के टर्मिनल? सप्लाई जिसपे देते हैं, हाँ, तो वो कौन से टर्मिनल है? नंबर उसका नंबर नहीं, टर्मिनल अगर उसमें सप्लाई दे रहे हो तो किसके अंदर सप्लाई जाती है? अगर आप करंट 10 पर और 2 पर आपने लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, 2 पर न्यूट्रल और 10 पर इस पे, तो किसके अंदर से करंट होके जाएगी? क्या लगा हुआ है इसके अंदर? कॉइल। वर्किंग बता सकते हैं आप उसका? यस सर। सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर उस पे से वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होती है सर ये। हुँ, तो जब इसके अंदर जो कॉइल होती है, जब ये बायो-सेवर्ट लॉ पे वर्क करती है, जब हम करंट इस पे फ्लो कराते हैं तो इसकी जो कॉइल होती है वो एनर्जाइज़ हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हुँ। तो फिर सर ये ट्रिप होती है, इसकी कॉइल जो होती है। इसकी कॉइल ट्रिप कर जाती है। ये कॉन्टैक्ट्स इसके मुँह कॉन्टैक्ट्स होते हैं सर, हाँ, कॉन्टैक्ट्स तो कॉन्टैक्ट जो एनओ बने हैं वो क्या बन जाते हैं? एनसी बन जाते हैं और सर, जो एनसी हैं वो? वो एनओ बन जाते हैं जब डे एनर्जाइज़ होता है, अच्छा। एनसी-एनओ हो जाता है। इसमें आपने कुछ सॉफ्टवेयर्स दे रखे हैं। उन सॉफ्टवेयर्स के हम नाम बताते जा रहे हैं, उसको बताइएगा आपने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है? यस सर। टूल्स आपने लिखे हैं, जैसे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है इसको? सर डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, डिवाइसिंग के 3D लिए, एंड 2D एंड और पैनल्स डिज़ाइनिंग। पैनल डिज़ाइनिंग। स्काडा के लिए क्या यूज़ किया था आपने? सर स्काडा आयो फैक्ट्री। फैक्ट्री आईओ। यस सर, फैक्ट्री आयो। अच्छा। यस स्टेप 7 माइक्रोवेव स्मार्ट। सर, ये हम लोग ने सीमेंस पीएलसी के लिए यूज़ किया था। कौन-सी अ, पीएलसी थी आपकी? स्मार्ट हुँ, पढ़ के बताइए इसमें कौन-सी पीएलसी है? सीमेंस की थी सर स्मार्ट S7200 स्मार्ट। S7200 यस, सिमेटिक यस, S7200 यस सर। कितने इनपुट कितने आउटपुट हैं इसमें? सर 8 इनपुट्स हैं हुँ, और सर 8 आउटपुट है। 8 आउटपुट हैं। यस सर। ऑटोमेशन स्टूडियो क्यों यूज़ किया था आपने? सर हम लोग ने इसको यूज़ किया था एसएलडी ड्रॉ करने के लिए, एसएलडी की फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है वो? सर बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई भी सिस्टम है तो उसको लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम लोग सिंगल लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट रिलेज की वर्किंग, होल्डिंग, इंटरलॉकिंग को इसके थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं उस पे। अच्छा। यस सर। लोगो सॉफ्ट सर ये हम लोग ने लोगो पीएलसी के लिए यूज़ किया था। और डीओपी सॉफ्ट? सर ये डेल्टा पीएलसी के लिए। डेल्टा पीएलसी के लिए यूज़ किया था, डीओपी सॉफ्ट। आर यू श्योर? यस सर। तो आईएसपी सॉफ्ट किसके लिए यूज़ किया था? सर ये डीओपी जो है ये सर एचएमआई के लिए यूज़ किया एचएमआई फुल फॉर्म? था, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। मॉडल नंबर कौन-सा था? सर 12 एसई। 12 एसई। यस आर यू श्योर? सर 12 सीई। 12 सीई। यस 24 सीई। 24 सीई। सोच समझ के बोलिए। आप जो बोल रही हैं यस वो 24 सी। डीवीपी 12 एसई जो था वो पीएलसी मॉडल था। यस सर। एचएमआई का मॉडल यूज़ सोचिए, क्या था? 24 सीई। 10 107 ईवी। हाँ, तो याद आ गया यस, 107 ईवी। ईवी। अच्छा, तो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट लिख रखा है ऑटोमेटिंग सेंसिंग ब्लाइंड। ब्लाइंड स्टिक, क्या काम करती थी ये? सर ये जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का वर्क करती थी। जैसे कि जब मतलब कोई चल रहा है अगर उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आती है तो उसको डिटेक्ट करके एक बजर साउंड मतलब साउंड क्रिएट करती थी। इससे ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाता था कि आगे कुछ है तो वो इससे बचे। अच्छा, और उसको ये कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है? सर साउंड वो होता है ना सर, बजर बजर लगा होता है तो अच्छा, जैसे और इसमें आपने लिख रखा है डेवलपमेंट फॉर द सोलर मॉड्यूल फॉर
VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफिशिएंसी डेमोंस्ट्रेशन, ये सर इस पे क्या किया सर था इस पे आपने? हम लोग ने एक वो किट बनाया था और सर सोलर पैनल की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के लिए। वैसे इसमें हम लोग ने 4 सोलर पैनल यूज़ किए थे 3 वोल्ट के और सर बैटरी थी और पोटेंशियोमीटर से हम लोग इसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहे थे जिससे डिफरेंट लोड पे हम लोग वैल्यू ले सके फिर उसका वीआई ग्राफ ड्रॉ कर सकें। VI ग्राफ किस पे ड्रॉ करा, डिस्प्ले किस पे हो रहा था ग्राफ? सर डिस्प्ले नहीं लगाया था। फिर किस पे किया था आपने? सर हाँ, वो वोल्ट मीटर लगा था ना सर डिजिटल वोल्टमीटर लगाया वोल्टमीटर था, पे तो यस वोल्टेज की वैल्यू आप लोग हाँ, चेक यस करते। वोल्टेज और करंट एक नी वोल्टेज होता है, यस अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नी वोल्टेज क्या होता है? सॉरी सर याद नहीं नो आइडिया। अच्छा, ऑटोमेटिक जो सेंसिंग ब्लाइंड स्टिक बनाई थी, इसमें कंपोनेंट क्या-क्या यूज़ किए थे, आप बता सकते हैं? सेंसर यूज़ किए थे कौन सा सेंसर? अल्ट्रासोनिक अच्छा, यस और सर। सर माइक्रो प्रोसेसर था माइक्रो कंट्रोलर सॉरी कौन सा माइक्रो कंट्रोलर? याद नहीं आ रहा अभी। आपने प्रोजेक्ट किया, आपको याद नहीं आ रहा है कि उसमें यस क्या सर। यूज़ किया था आपने? सर ये माइक्रो कंट्रोलर मतलब था इसका वर्ज़न ये आर्डिनो था या क्या था ये? आर्डिनो पे सर प्रोग्रामिंग कर रहे थे बस आर्डिनो। ट्रांसमीटर रिसीवर भी था सर। अच्छा, इसमें ट्रांसमीटर रिसीवर भी यस आपने लगा रखा था। ठीक है। तो संगम ये बताइए कितने तरीके की पीएलसी होती हैं? सर पीएलसी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं कॉम्पैक्ट पीएलसी, रैक पीएलसी, मॉड्यूलर पीएलसी। मॉड्यूलर और रैक में डिफरेंस सर क्या होता मॉड्यूलर में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इनपुट आउटपुट्स ऐड कर सकते हैं और सर रैक में हम लोग नहीं कर सकते कुछ ऐड नहीं कर सकते। है? श्योर? तो यस सर नो सर मतलब रैक में हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं एक कॉम्पैक्ट होता है उसमें नहीं चेंज कर सकते। अच्छा। यस और कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सर पीएलसी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक होती है सर लैडर लॉजिक एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम एफबीडी कहते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है स्ट्रक्चरल लिस्ट होती है और सर सीक्वेंशियल लॉजिक होती है। हाँ, ठीक है। एक्टिविटीज में आपने मेंशन किया है वॉलंटियर फॉर नेशनल सर्विस स्कीम, यस सर इसके बारे में बताएं आप क्या है? सर इस पे हम लोग ने मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं सॉरी सर मतलब एक मिशन जैसा किया था कि जो विलेजेस के लोग हैं उनको अवेयर कराना सारी चीज़ों के बारे में और एजुकेशन के बारे में सर ये सारे काम किए थे और सर एनवायरनमेंट को कैसे सेव किया जा सकता है ये सब किया था सर। हाँ। और ये प्रेसिडेंट ऑफ टेक्निकल कमेटी इन लावाइना इंजीनियरिंग, इसमें क्या था? ये सर इसमें सर मेरा रोल था कि जो टेक्निकल इशू होते हैं हॉस्टल में इन सबको देखना टेक्निकल इश्यूज जैसे? लाइक मतलब जैसे कि सर हॉस्टल में हम लोग ने वो टीवी लगवाए थे मतलब वो रिक्वेस्ट करा था प्रोवोस्ट से और कैमरास का भी पहले नहीं लगे थे तो ये सारी चीजें अरेंज करवाया था। ठीक है। यस सर ये बताइए कि पैनल डिजाइनिंग, यस सर तो पैनल डिजाइनिंग में यूज होने वाले कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर का नाम बताएं। पैनल डिजाइनिंग सर तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हो गया और सर हम लोग ऑटोमेशन स्टूडियो से भी बना सकते हम्म। सर याद नहीं बेसिकली पैनल डिजाइनिंग होता क्या है? सर पैनल डिजाइनिंग मतलब हम किसी भी पैनल को जैसे कि पैनल बहुत टाइप के होते हैं एलटी हो गया एचटी हाई टेंशन पैनल लो टेंशन पैनल एंड एपीएफसी ये सारे पैनल्स को डिजाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन करने के? सर इसमें पहले हम लोग पहले तो विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह डेप्थ मेजर मतलब पता होना चाहिए उसके बाद सर वायर डक्ट लगाते हैं मतलब वायर डक्ट को डिजाइन करने के लिए उसका सब कुछ पता होना चाहिए सर वायर डक्ट के बाद ये जो होते हैं सर वायर डक्ट हो गया फिर उसके बाद हम लोग डिन रेल लगाते हैं उसके बाद सर फिर एमसीबी वगैरह और ये रिले चैनल हो गया टर्मिनल ब्लॉक ये सारी चीजें वहाँ पे लगा यस फिर क्या? सर फिर मतलब फाइनल बन जाता है फाइनल ठीक है। हाँ सर वायरिंग और फिर पावर सप्लाई के लिए तो उसको कहाँ किस में देना ठीक। है पैनल कितने तरीके के होते हैं? सर बेसिकली वैसे होते हैं दो टाइप के एचटी पैनल एंड एलटी पैनल उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल एंड सर ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन एंड सर पीसीसी होता है पावर कंट्रोल सेंटर एंड एमसीसी मोटर कंट्रोल सेंटर एंड सर वीएफडी पैनल हो गया पीएलसी पैनल हो गया अच्छा, ये कैसा पैनल है? सर ये पीएलसी पीएलसी कंट्रोल पैनल है। यस सर पीएलसी कंट्रोल पैनल में यानी और एमसीसी में क्या डिफरेंस होगा? सर पीएलसी कंट्रोल पैनल में सर
पीएलसी के कंपोनेंट्स लगे होंगे और सर दूसरा क्या? एमसीसी सर उसमें सर्किट ब्रेकर्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो लगे होंगे। और मोटर कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट का नाम बताइए, जो सर एडवांस कंट्रोल स्टार्टर। स्टार्टर, यस सर। कौन सा स्टार्टर? सर एक तो होता है ड्यूअल स्टार्टर हो गया, सॉफ्ट स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। और वीएफडी क्या होती है? वीएफडी सर मोटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। हम मोटर इसके की यूज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं? सर नहीं नो सर, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम मोटर को चला सकते हैं अच्छा, वेरी तो करके। स्पीड पे क्या असर पड़ेगा उसका? सर स्पीड पे भी करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली? फॉर्मूला क्या होता है? सर NS इज इक्वल्स टू 120 F अपॉन P। पी क्या है उसमें? सर नंबर ऑफ पोल्स एफ होता है, क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम कितनी हो सकती है? 50 हर्ट्ज इंडिया में। मिनिमम? मिनिमम नो सर, वो तो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है। यस सर। मिनिमम कितनी रख सकते हैं आप वीएफडी? 20 हर्ट्ज सर, याद ठीक नहीं है, आ रहा। ये मोटर आप देख रहे होंगे। यस मोटर की स्पेसिफिकेशन में जो प्लेट लगी हुई है, इसकी स्पेसिफिकेशन में पढ़ को जरा एक्सप्लेन करिए इसको। यस सर। सर इसका आरपीएम है 1410 और सर ये 1 एचपी की मोटर है ये। और सर इसकी एफिशिएंसी है 79% एंड सर इसका एम्पियर रेटिंग है 1.82 एंड सर पावर फैक्टर इसका 0.72 और फ्रीक्वेंसी है सर 50 हर्ट्ज। अगर इस मोटर का पावर फैक्टर हमको करेक्शन करना है, यस तो हम किस पैनल का यूज़ करेंगे? सर एपीएफसी का एपीएफसी। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्ट। क्या क्या करता है वो? सर ये मतलब पावर फैक्टर को आइडियल बनाने का ट्राई करता है 1 पे। हाँ, 1 के One, करीब लाने की yes, कोशिश करता है। ओके संगम, वैसे वेरी गुड, बढ़िया आपका टेक्निकल है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, आंसर देने का तरीका सही है। बस आपको 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है, थोड़ा जिस कंपोनेंट के बारे में आप जान रहे हो उसको और डिटेलिंग में जाइए। जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके हैं उसको तो आपने यहाँ पर कुछ खास मेंशन नहीं किया उसके बारे में, बस sir. पॉइंट डाल दिए हैं। थोड़ा-सा प्रोजेक्ट का हल्का-सा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसको क्या पर्पज़ था। बस 3-4 लाइन डालिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? दूसरा इसमें ये है कि थोड़ा-सा आप टूल्स वगैरह और डालिए और टेक्निकल चीज़ों को और एक्सप्लोर करिए। सीवी को बहुत ज़्यादा फैलाइए नहीं, थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट रखिए, बाकी जगह बहुत ज़्यादा छोड़ दी है आपने सीवी में, उसको कवर कर लीजिए, है ना? Yes, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रैक्टिस करिए और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू। Thank you. वेलकम।